क्या आपको पता है कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जिसके कारण लोग इतने अचंभित हैं? क्या आपको पता है कैलाश पर्वत दुनिया का सेंटर है, एक ऐसी जगह है जिसके एक्सिस के बारे में कल्पना कीजिए तो साइंटिस्ट भी हैरान है, ऐसा कैसे हुआ? आपको पता है कैलाश पर्वत को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, लोग मरने के बाद वहां पर जाते हैं, क्या ये सच्चाई है? आपको पता है कैलाश पर्वत पर जो भी चढ़ता है उसकी उम्र, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लगभग ऊंचाई है 8,848 मीटर, और न जाने कितने लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा भी पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है, एक ऐसा पर्वत है जहां के रहस्यों के बारे में आज भी कोई कुछ नहीं जानता, एक ऐसा पर्वत है जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, एक ऐसा पर्वत है जिस पर्वत से आज भी एक ध्वनि निकल रही है, एक ऐसा पर्वत है जिस पर चढ़ने के बाद रहस्यमय तरीके से इंसानों की उम्र बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ माउंट कैलासा की। जी हाँ, कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जिस पर्वत के रहस्यों ने लोगों को अचंभित करके रखा है। इस पर्वत के रहस्यों के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आज मैं कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनको सुनकर आप भी दांतों तली उंगली चबा लेंगे। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिस पर्वत पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है, और जिसने भी उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। दोस्तों, एक रशियन साइंटिस्ट जब उस पर्वत पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा तब उसने बताया कि जैसे ही उसने पर्वत पर चढ़ना स्टार्ट किया, अनबिलीवेबल तरीके से उसके नाखून बढ़ने लगे, उसके शरीर के बालों की संख्या बढ़ने लगी, उसके शरीर पर झुर्रियां आने लगी, और उन्हें यह लगने लगा कोई तो भी अद्वितीय शक्ति उन्हें उस पर्वत पर चढ़ने से रोक रही है। इसीलिए वो बीच में रुक के ही वापस आ गए। दोस्तों, एक साइबेरियन ट्रूप जब गलती से कैलाश पर्वत पे कुछ आगे तक बढ़ गए थे तब उन्हें भी इसी प्रकार का अनुभव हुआ, और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जब वो ट्रूप अपने घर पहुंच गए तो एक ही साल में सारे लोगों की मृत्यु हो गई। है ना अचंभित करने वाली बात, क्योंकि साइंस के पास इसका उत्तर नहीं है कि क्यों कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाता। दोस्तों, कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में है, वहां पर जाने के हमारे देश से दो रास्ते हैं। एक उत्तराखंड से है जो कि बहुत कठिन रास्ता होता है, और एक दूसरा काठमांडू से है जहां से हजारों श्रद्धालु मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। बौद्ध भिक्षु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के आजू बाजू एक अलौकिक शक्ति का निवास होता है, और इसीलिए जो मानसरोवर की यात्रा करता है उसके सारे पाप, उसके सारे दुख और उसके सारे दर्द नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत को दुनिया का सेंटर भी कहा जाता है। जी हाँ, आपको एक बात जानकर अचंभा होगा कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है 6,666 किलोमीटर, और साउथ पोल का डिस्टेंस एग्जैक्टली उसका टॉइस है। जी हाँ, 1,332 किलोमीटर। यह अचंभित करने वाली बात है कि हमारे मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में यह लिखा गया है कि हमारे देव महादेव वो कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं, और आज भी वो वहां निवास करते हैं। क्या महादेव ने सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी का सेंटर देखकर वहां पर अपना निवास स्थान बनाया होगा? साइंस के पास इसका उत्तर नहीं है, और हमारे वैदिक धर्म की प्रथाओं को झुठलाने वाले लोगों के पास भी इसका उत्तर नहीं है कि कैलाश पर्वत पर क्यों आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। दोस्तों, लोग कैलाश पर्वत के पास जाने के बाद ये बताते हैं कि आज भी वहां पर डमरू की और ओम की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन साइंटिस्ट लोग इस बात को भी झुठलाने की कोशिश करते हैं, और उनका कहना है कि बर्फ के पिघलने के कारण इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती होगी। साइंटिस्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो इस बात का प्रमाण देने में असमर्थ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में दो झीलें हैं। एक झील का नाम है मानसरोवर और दूसरी झील का नाम है राक्षस ताल। दोस्तों, मानसरोवर एक ऐसी झील है जिसका पानी बहुत मीठा है, और इसी प्रकार की एक दूसरी झील है जिसका नाम है राक्षस झील, जिसका पानी बहुत खारा है। साइंटिस्ट इस बात से भी हैरान है कि एक तरफ जहां मीठे पानी की इतनी सारी भरमार है, वहीं दूसरे तरफ दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाली खारे पानी की झील कैसे बन गई है। दोस्तों, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर देवलोक है जहां पर सिर्फ भगवान रहते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर जाकर भगवानों के चेहरे को देखने की कोशिश करेगा उसका अंत निश्चित है। इसीलिए कैलाश पर्वत के पास पहुंचते ही अलौकिक शक्तियों का आभास होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश पर्वत पर जाकर वापस आए हैं, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, और इसीलिए उनके जाने के बाद भी हमें कैलाश पर्वत की चोटी पर क्या है इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब आपको यह बात भी जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में पिरामिड हम इजिप्ट में देखते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत भी एक पिरामिड के समान ही बना हुआ है। लगभग 100 से ज्यादा पिरामिड वहां पर है, और सबसे बड़ा पिरामिड है कैलाश पर्वत। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जैसे उसे किसी इंसान ने बनाया है जो कि अंदर से खोखला है, और उसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, कुछ उसके अंदर कुछ तो भी ऐसा है जो अद्भुत है और जिसका उत्तर साइंस और फिक्शन के पास नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर ही मानव रहते हैं जिसके पांव बहुत बड़े बड़े हैं, और वह इंसानों को खा जाता है, लेकिन इसका भी उत्तर साइंस के पास नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। कई लोग कहते हैं कि वो ही मानव है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो अच्छे कर्म अच्छे होते हैं उसे कैलाश पर्वत पर जगह मिलती है, लेकिन कैलाश पर्वत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है, और इसको सुलझाने के लिए न जाने कितने प्रयास किए गए, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ है।
चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर जाने से बैन कर दिया है। अब कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत के चारों साइड से 4 नदियां निकली हैं, जो कि है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली और सतलज। ये चारों नदियां 4 देशों में गई है, इधर चाइना में, इंडिया में और पाकिस्तान में। दोस्तों ये नदियां निकली हैं और इन नदियों का पानी आज सारे देशों में फैला हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में हमें जितना जानने की कोशिश करते हैं उतनी ही बातें कम पड़ती चली जाती है। और आज भी लोग हैरानी से इस सवाल को पूछते हैं, क्या सच में महादेव कैलाश पर्वत पर हैं? अगर महादेव कैलाश पर्वत पर नहीं है तो क्यों कैलाश पर्वत पर कोई आज तक पहुंच नहीं पाया? इसका उत्तर आने वाले कल में शायद मिल जाए या फिर ना मिले। पर्वत पे कोई नहीं चढ़ सकता और हमारे पुराणों में भी लिखा है कि कैलाश पर्वत पर स्वयं महादेव है। तो हम क्यों बार बार ये बात कहते हैं कि हमें प्रमाण दीजिए? अगर कैलाश पर्वत ही इतना बड़ा प्रमाण है हमारे महादेव के होने का। कैलाश पर्वत के 4 साइड में 4 जानवरों के मुंह हैं। पूर्व में अश्वमुख है तो पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख बना हुआ है तो दक्षिण में मोर का मुख बना हुआ है। इतना ही नहीं तो कई बार कैलाश पर्वत पर स्वयं भोलेनाथ की प्रतिमा भी देखी गई है। दोस्तों मैं किसी अंधश्रद्धा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो अनसुलझे प्रश्न है ये बार बार मुझे ही नहीं तो पूरी दुनिया को हैरान करते हैं कि एक्चुअल में कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जिसके कारण वहां कोई नहीं जा पाता और उसकी चोटी साल भर बर्फ से ढकी रहती है। एक ऐसा पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम होने के बावजूद उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाया है। इतनी फैसिलिटीज सब कुछ होने के बाद भी आज तक वहां कोई पहुंच नहीं पाया है। इन प्रश्नों के उत्तर कब तक अनसुलझे रहते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन हमारे महादेव अवश्य ही वहां पर विराजमान हैं। कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार के प्रकाश को देखा गया है और नासा के साइंटिस्टों का ऐसा कहना है कि चुंबकीय बल के कारण शायद वहां पर इस प्रकार का प्रकाश निर्माण होता है। अब बात तो यह है कि उन्हें भी ये पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ वो बाल की खाल खींचने पे लगे हुए हैं, लेकिन उसका उत्तर उनके पास भी नहीं है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे।